हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह। इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ मैं बात करने वाला हूं सेकेंड ग्रेड वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों के जो मैथ्स का पेपर लेने वाले हैं उन लोगों के लिए। और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, और ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इन्वर्स होता क्या है, इन्वर्स कब डिफाइंड होता है, इन्वर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं, ये चीज़ है। उसके बाद में हम साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स के जो ग्राफ है और उनकी जो भी जैसे इंक्रीजिंग है, ऑड फंक्शन है, इवन है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। इनकी डोमेन क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है, उन सभी पॉइंट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इन्वर्स फंक्शन की बात की जाए तो इन्वर्स फंक्शन उन्हीं के लिए डिफाइंड होता है जो फंक्शंस विल बी वन ऑन टू। तो जो भी फंक्शन है वो आपका अगर 1 ऑन 2 है तब ही वह फंक्शन जो है अपने इन्वर्स को डिफाइन कर पाएगा या उसी के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सबसे पहली पॉइंट तो ये याद रखनी है, ठीक है, कि फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। अब 1 ऑन 2 फंक्शन का मतलब क्या है? तो 1 ऑन 2 फंक्शन का मतलब जो है दोस्तों वो मैं आपको क्रिस्टल एकदम कर देता हूं। तो देखिए कि कोई फंक्शन है, एक है एफ एक्स फंक्शन, ठीक है, या फिर आप एक मिनट देखिए, कोई फंक्शन है जो एफ एक्स से वाई में डिफाइंड है, यानी इसके अंदर एक्स तो डोमेन है और वाई रेंज है। ये अगर 1 होगा, ये केवल 1 तभी हो सकता है जब प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक अलग वैल्यू आ रही हो। कहने का मतलब है कि प्रत्येक एलिमेंट की एक अलग से इमेज बननी चाहिए, यानी कि x1, x2, इसी प्रकार से x3, x4 अगर है तो उन सभी के लिए क्या होना चाहिए, एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी इनके लिए y1, y2। तो ये एक यूनिक वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो ही वह फंक्शन 1 है, अदरवाइज जो फंक्शन है वो मैनी 1 हो जाएगा। तो क्या बात याद रखेंगे कि प्रत्येक जो भी आप पॉइंट डाल रहे हैं, यानी x1, x2, x3, उन सभी के लिए जो वैल्यू आएगी वो एक यूनिक वैल्यू आएगी और एक पॉइंट के लिए एक ही वैल्यू होगी, ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती। उसे कहा जाता है 1, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जिनके अंदर क्या होगा दोस्तों, आप लोगों के तो जो ऑन टू फंक्शन होंगे उनकी रेंज जो होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी उसी फंक्शन की डोमेन के, ठीक है। देखिए कैसे, तो मैं आपको पूरी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। पहले सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, ये सब हटा दीजिए। अब सबसे पहले आप लिखेंगे इन्वर्स फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो, कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है भाई, पहले ये तो पता हो हमें। तो चलिए आप लिखिए इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसको और कैसे अच्छे से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, आप लिखिए एफ एक्स टेंड्स टू वाई सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज 1 on 2, then we can define unique function g। उसमें क्या हो जाएगी, आपके डोमेन रेंज में चेंज हो जाएगी और रेंज डोमेन में, यानी y टेंडिंग टू x such that g of y is equal to x, ठीक है, where x belongs to
कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। ठीक है, हेयर द डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ एंड द रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, द फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ एंड is denoted by G inverse. सॉरी, एक मिनट is denoted by F inverse। बात समझ में आ गई? तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है कि जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना पड़ेगा, तभी हम उसके लिए एक यूनिक फंक्शन और लिख सकते हैं जिसमें क्या हो जाएगा, डोमेन रेंज में चेंज हो जाएगी, रेंज डोमेन में चेंज हो जाएगी। तो उस फंक्शन को, जो दूसरा फंक्शन हमारा जी वाई इक्वल टू एक्स आ रहा है, उसे कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो जी फंक्शन जो होगा हमारा वो भी क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। एफ फंक्शन भी 1 1 ऑन 2 होगा, तब ही एक दूसरे का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ गई? तो इन्वर्स फंक्शन क्या होता है कि आप इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये समझिए, केवल और केवल कोई फंक्शन है उसका उल्टा मतलब उसकी रेंज और डोमेन अगर इंटरचेंज कर दी जाए तब भी वह फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को? अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक हमारे जो भी एंगल्स होते हैं, डोमेन जो भी है, साइन इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स है, उनके बारे में। तो देखिए इन्वर्स को हम जो है, जैसे कि देखिए साइन इन्वर्स एक्स है, ये हो गया। तो ये जो -1 पावर लग गई इसी को कह रहे हैं हम कॉस इन्वर्स एक्स, जैसे ये हो गया। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं एक होता है एक्स इन्वर्स, ये है सपोज करो। तो आपको यहाँ एक कॉमन डाउट हो सकता है कि क्या साइन इन्वर्स एक्स को हम 1 में साइन एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिएगा कि एक्स इन्वर्स यानी कि एक्स की पावर -1 को आप 1 में एक्स लिख सकते हो। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। समझ में आ गई बात? तो इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन बता दी मैंने। उसमें केवल और केवल क्या हो रहा है, डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में चेंज हो रही है। और साइन इन्वर्स एक्स का मतलब ये नहीं है कि आप 1 साइन एक्स लिख दोगे, या कॉस इन्वर्स का मतलब ये नहीं है कि 1 में कॉस एक्स लिख दोगे, ये नहीं लिखना है। ठीक है, अगर एक्स की पावर -1 है तो 1 एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक इन्वर्स फंक्शन की, यानी हम पहले बात करेंगे साइन इन्वर्स एक्स की, फिर हम बात करेंगे कॉस इन्वर्स एक्स की, और उनकी डोमेन वगैरह जो भी है अलग अलग वो। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास में फंक्शन है y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। तो उसकी जो डोमेन है दोस्तों वो क्या है, डोमेन है -1 से लेकर के 1। ठीक है, रेंज क्या है, -π/2 से लेकर के π/2। डोमेन का मतलब होता है आप उसके अंदर x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो। अगर जनरल वे में बात करूं, मैं अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो डोमेन का मतलब है आप उसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। ये तो हो गई डोमेन। और उस डोमेन को पुट करने के बाद में आपको जो जो वैल्यूज़ मिल रही है उस वैल्यूज़ में सबसे मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू का एक सेट है उसे कहा जाता है रेंज। क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अब मेरे हिसाब से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर आप साइन इन्वर्स एक्स में एक्स की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में अगर कोई पुट करते हो तभी वह फंक्शन डिफाइंड है। डोमेन अगर है तो डोमेन का मतलब है कि इसी के बीच आप इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज ये फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई वैल्यूज़ पुट करते हैं तब। तो डोमेन क्या है? उस फंक्शन के डिफाइन होने की एक रेंज है। ठीक, तो -1 से लेके 1 के बीच आप कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y की जो वैल्यूज़ मिलेगी वो मिलेगी आपको -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। फिर cos इनवर्स x की डोमेन क्या है? तो वही है -1 से लेकर 1, रेंज क्या है? 0 से पाई। tan इनवर्स की डोमेन है रियल नंबर, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, रियल नंबर होनी चाहिए केवल। ठीक, तो रेंज आएगी -π/2 से लेकर π/2 के बीच, लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, यानी -π/2 भी इंक्लूड नहीं है और π/2 भी नहीं। cot इनवर्स x में क्या हो जाएगा? रियल नंबर ही है और इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेकर के पाई। cosec इनवर्स x में क्या हो जाएगा? तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है या फिर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 हो सकती है। ठीक है, और इसकी रेंज क्या आ जाएगी? -π/2 से लेकर π/2, लेकिन y बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, y बराबर 0 होने पर cosec इनवर्स क्या हो जाता है? अरे y बराबर 0 होने का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए समझ गए। फिर थर्ड लास्ट है हमारा sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x की डोमेन क्या है? तो x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी या फिर -1 से छोटी होगी, यानी 1 और -1 के बीच में से कोई नंबर नहीं ले सकते। इसकी जो रेंज है वो है 0 से लेकर पाई के बीच में वैल्यूज़, केवल π/2 जो है sec के अंदर नहीं आ सकता, यानी sec इनवर्स में आप x की वैल्यू कोई भी पुट करो, लेकिन sec इनवर्स x बराबर जो y है तो y की वैल्यू π/2 नहीं आ पाएगी। बात समझ में आ गई? ये टेबल मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी हैं, उससे आप जो है इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी जो PDF मिलने वाली है उसमें ये सब कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब पढ़ते हैं एक एक फंक्शन के बारे में, और उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साइन इन्वर्स x के बारे में। किसके बारे में? साइन इन्वर्स x के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साइन इन्वर्स x क्या कहता है? साइन इन्वर्स x कहता है कि आपका ये तो बनेगा ग्राफ, तो ग्राफ आपको याद रखना है। ठीक है, साइन इन्वर्स x का ग्राफ कैसा है? ओरिजिन से पास करता हुआ है और ये ऊपर जाएगा, और इसी टाइप का सेम एज इट इज नीचे भी आएगा। ठीक है, ये ग्राफ है जो आपको नोट डाउन करके लिख लेना है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है साइन इन्वर्स x की। पहली प्रॉपर्टी, ये फंक्शन जो है साइन इन्वर्स x बाउंडेड है -π/2 से लेकर π/2 वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है, इन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में इसकी वैल्यू वेरिएशन करती है। किस किस के बीच? तो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। ठीक, और ये दोनों भी इंक्लूड है, यानी कि साइन इन्वर्स x की वैल्यू π/2 और -π/2 भी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये फंक्शन जो है वो दोस्तों क्या है? ऑड फंक्शन है। साइन इन्वर्स x कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ये ऑड है और ये जो है दोस्तों ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब है कि ओरिजिन के ऊपर जो ग्राफ बन रहा है वही ग्राफ ओरिजिन के नीचे भी बनेगा। उस जो ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं उसका मतलब होता है कि ओरिजिन के ऊपर और ओरिजिन के नीचे वाला भाग सेम होगा। समझ में आ गई बात? थर्ड पॉइंट है, साइन इन्वर्स x जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है इसकी खुद की डोमेन में। तो साइन इन्वर्स x की डोमेन क्या है? तो साइन इन्वर्स x की डोमेन है -1 से लेकर 1 के बीच में। तो जब आप -1 से लेकर 1 के बीच इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो साइन इन्वर्स x जो है वो इंक्रीजिंग होता है, यानी उसकी वैल्यूज़ बढ़ती जाती है, ये पॉजिटिव आता जाता है, इंक्रीज होता रहता है। साइन इन्वर्स x जो है वो अपीरियोडिक है। अपीरियोडिक मतलब है कि इसकी जो है पीरियोडिसिटी ये शो नहीं करेगा, यानी इसकी वैल्यूज़ का रिपीटेशन नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिफ्थ पॉइंट है, साइन इन्वर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी π/2। कब होगी ये? जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे आप। और मिनिमम वैल्यू होगी इसकी -π/2, जो कि ये रही। ये -π/2 कब मिलेगी? जब x बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है,
साइन इन्वर्स एक्स को, चाहे कॉस इन्वर्स को, चाहे टेन इन्वर्स, इन इन्वर्स की जगह आप जो है इनके आगे एक वर्ड लगा सकते हो आर्क, ए आर सी साइन एक्स, ए आर सी कॉस एक्स। अगर ये लगाते हैं तब भी उसका मतलब क्या होता है कि ये इन्वर्स की ही बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपके पास में व्हाट्सएप नंबर सही है, आप वहाँ पर भी हमसे डाउट पूछ सकते हो। चलिए, तो ये था साइन इन्वर्स के बारे में। ये याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो क्या क्या बताना है आपको, पहले देखो साइन इन्वर्स के बारे में जल्दी से बोलेंगे। डोमेन -1 से लेकर 1, रेंज -π/2 से लेकर π/2। ये बाउंडेड है क्योंकि इसकी रेंज है तो क्या है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच ये बाउंडेड है। ये फंक्शन कैसा है, ऑड है या इवन है, तो ये ऑड फंक्शन है। ये सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट। ये साइन इन्वर्स एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है इसकी खुद की डोमेन में। ये अपीरियोडिक फंक्शन भी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है जब x बराबर 1 होता है π/2, मिनिमम वैल्यू मिलती है -π/2 जब x बराबर -1 होता है, ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स हो चाहे कॉस इन्वर्स हो, किसी को भी, मतलब इन्वर्स की जगह आप जो है आर्क वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है दूसरे की। तो दूसरा क्या है दोस्तों, कॉस इन्वर्स एक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉस इन्वर्स एक्स फंक्शन की। तो कॉस इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ बनता है वो ये वाला ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है ओरिजिन के अबाउट, क्योंकि देख लो ओरिजिन पे ही कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पाई, मिनिमम वैल्यू 0। पाई कब होगी, जब -1 होगा, और 1 पे क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन भी क्या है, बाउंडेड है। कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर पाई के बीच ये बाउंडेड है। कॉस इन्वर्स एक्स जो है ना ही तो ऑड है ना ही इवन फंक्शन है, क्योंकि ये जो है ना तो सिमेट्रिक है, इसलिए ये ना तो ऑड है ना ही इवन फंक्शन है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसकी खुद की डोमेन में ये डिक्रीज होता रहता है, अपनी वैल्यूज जो है वो धीरे धीरे कम कर रहा है। देखो -1 पे कितना था, पाई, फिर जैसे 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 बढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए ये क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन भी अपीरियोडिक है क्योंकि इसकी वैल्यूज़ भी जो है रिपीटेशन शो नहीं करेगी। इसकी वैल्यूज़ भी जो है अपीरियोडिक यानी पीरियोडिसिटी नहीं होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पाई। कहाँ पर, जब x बराबर -1 होगा तो यह मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है। 0 कब होती है, जब x बराबर 1 होता है। बात समझ में आ गई? तो साइन इन्वर्स एक्स के बारे में, कॉस इन्वर्स एक्स के बारे में जो वैल्यूज़ बता रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ वो याद रखेंगे तो ही आपको, मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ाए हैं उसके अंदर भी बताया था कि देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको दिखाया। वैसे ही मैं कॉस इन्वर्स में भी जो बताया जा रहा हूँ पढ़ते रहो, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है टेन इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स एक्स, तो टेन इन्वर्स एक्स में क्या हो जाएगा, ग्राफ बनेगा। और ये फंक्शन, ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के अराउंड, देख लो, है ना। ये ऊपर ऐसा कैसा और ऐसा का ऐसा फंक्शन कहाँ है, नीचे भी है। बात समझ में आ गई? इसकी वैल्यूज़ भी -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होती है। लेकिन साइन इन्वर्स में क्या था, -π/2 और π/2 वैल्यूज़ आ रही थी, यानी कि वो उस फंक्शन की वैल्यूज़ आ सकती है जब 1 और -1 पुट करते हैं। लेकिन टेन इन्वर्स की वैल्यू कभी भी π/2 या -π/2 नहीं होगी, केवल उस और टेंड करेगी। क्योंकि ये जो लाइंस आपको दिख रही है, ये जब मैं ग्रेजुएशन वाला पार्ट करवाऊंगा तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा एसिम्पटोट्स, यानी अनंत स्पर्शी। ये स्पर्श होती प्रतीत हो रही है रेखाएं, लेकिन ये देख लो टच नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? तो टेन इन्वर्स की वैल्यू कभी भी -π/2 या π/2 एग्जैक्ट नहीं होने वाली है, केवल उस और जो है ये वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लोज जाती जाएगी, और इसकी वैल्यू -π/2 या π/2 होने की कोशिश करेगी, कभी होगी नहीं। पहला पॉइंट याद रखिएगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2। ये टेन इन्वर्स एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है क्योंकि ये सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउंड, ठीक है।
ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग फंक्शन है इसकी डोमेन में, और इसकी ये भी जो है अपीरियोडिक फंक्शन है। जिस प्रकार से साइन और कॉस जो है अपीरियोडिक थे, उसी प्रकार टेन इनवर्स भी अपीरियोडिक फंक्शन है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ये फंक्शन भी कैसा है, बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, याद रखेंगे ना आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उससे पहले आप जो है एक बार इन सब को नोट डाउन भी कर लेना, अदरवाइज फिर आपको जो है दोस्तों लॉस हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्या, y बराबर कॉट इनवर्स x। क्या आ जाता है, y बराबर कॉट इनवर्स x। y बराबर कॉट इनवर्स x का ये रहा फंक्शन, देखो ग्राफ तो ऐसा बनता है। ठीक है, ये इस टाइप से ग्राफ बनता है। इसमें भी वही हो रहा है, ये भी कभी भी पाई की वैल्यू जो है प्राप्त नहीं कर पाएगा, केवल और केवल पाई की ओर कॉट इनवर्स x बढ़ता रहेगा। तो ये भी फंक्शन बाउंडेड है, 0 से लेकर पाई के बीच में ये ग्राफ इसलिए, लेकिन ओपन इंटरवल 0 से पाई है, यानी ये ना तो पाई वाली रेखा को टच करेगा, ना ही इस 0 को कभी ये टच करने वाला है। कॉट इनवर्स x भी ना तो ऑड फंक्शन है ना ही इवन फंक्शन है, क्योंकि इसकी सिमेट्रिसिटी हमें पता ही नहीं चल रही है। कॉट इनवर्स x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये अपनी डोमेन के अंदर क्या करता है, डिक्रीज होता रहता है, इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉट इनवर्स x भी अपीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, ये भी अपनी वैल्यूज का पीरियोडिसिटी शो नहीं कर पाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कॉसेक इनवर्स x, y बराबर कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स x का ये रहा ग्राफ, बात समझ में आ गई। तो इसमें ग्राफ देख रहे हैं ये टूटा हुआ है, एक भाग तो यहाँ बनेगा जो कि आपका क्या है -π/2 से स्टार्ट होकर के जा रहा है, और एक भाग है जो कि -π/2 से जा रहा है। ठीक है, और कहाँ जा रहा है, तो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। ये एक मिनट देखिएगा, ये यहाँ है भाई। ठीक है, -π/2 और ये लाइन है π/2, इन दोनों से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब है -π/2 और π/2 के बीच में ये फंक्शन जो है क्या है दोस्तों, लाई कर रहा है, कॉसेक इनवर्स x। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात याद रख सकते हैं कि ये 0 है, वो देखो इंक्लूड नहीं है भाई, π/2 से आगे बढ़ रहा है और -π/2 से आगे बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू नहीं रख रहा है। बात समझ में आ गई, यानी 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या है, -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, और अगर आप और स्पष्ट लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपको, इसको आप मिटा दीजिए एक बार, इसको जो है मिटा दो, और इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, क्या लिखेंगे आप, -π/2 से लेकर π/2 और ये 0 हट जाएगा, यूनियन 0 से लेकर π/2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट। बात समझ में आ गई। तो कॉसेक इनवर्स x जो है वो बाउंडेड होगा -π/2 से लेकर 0 तक ओपन इंटरवल, फिर यूनियन 0 से लेकर π/2। यानी कहने का मतलब ये है, ये वाली जो है ना, देखो ये वाला ये एरिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कॉसेक इनवर्स x जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। ऑड इसलिए है क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक फंक्शन है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 होती है जब x बराबर 1 होगा। देखो ये x बराबर ये क्या है, x है, तो x की वैल्यू जब 1 है तो ये कहाँ जा रहा है, π/2 की ओर जा रहा है, ऊपर की लाइन में। जब -1 है तो ये नीचे आ रहा है, देख लो -π/2। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -π/2, कब, जब x बराबर -1 होगा। ये भी फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि देखो π/2 से ये नीचे की ओर जाते जाते 0 की ओर बढ़ता है, और ये -π/2 से बढ़ते 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 0 की ओर बढ़ता है। तो ये कैसे फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉसेक इनवर्स x भी कैसा है, अपीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है, अपीरियोडिक फंक्शन है। नेक्स्ट बात आती है कॉसेक तो हो गया सेक इनवर्स x। कौन सा फंक्शन, सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनेगा, ये रहा आपके सामने, 0 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगा, और आपका जो है एक आ जाएगा पाई से लेकर के यूं नीचे की ओर होते हुए -इनफाइनाइट की ओर बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई। कब बढ़ेगा, तो 1 से लेकर और -1 की ओर बढ़ता रहेगा।
तो ये फंक्शन भी बाउंडेड है। कहाँ से कहाँ, तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर के पाई के बीच में ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। ना ही तो ये फंक्शन ऑड है ना ही इवन है, क्योंकि ये सिमेट्रिसिटी शो नहीं कर रहा है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो पाई आ रही है, और वो मैक्सिमम वैल्यू पाई कब आ रही है, जब हम x बराबर -1 ले रहे हैं। ये देखो यहाँ बढ़ रही है ना इस तरफ, ये वाली, तो x बराबर -1 पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पाई मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1 के ऊपर ये 0, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाए, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब x बराबर 1 होगा। ये कैसा फंक्शन है, तो ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यह भी एक प्रकार से अपीरियोडिसिटी वाला है, अपीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। कैसा फंक्शन है, अपीरियोडिक फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पूरा क्या पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने आज पढ़ना स्टार्ट करा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है कि आपने कोई एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन की रेंज और डोमेन को जो है उल्टा कर दिया, तो जो दूसरा फंक्शन बना वो फंक्शन भी अगर डिफाइन है तो उसे ही उस फंक्शन का क्या कह देते हैं, इन्वर्स कह देते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि इन्वर्स डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 1 ऑन 2 फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए फिर हमने बात करी कि भाई साइन इन्वर्स एक्स को अपन 1/sin x नहीं लिख सकते। फिर मैंने बताया जो भी फंक्शन है साइन इन्वर्स एक्स हो, उसकी डोमेन और रेंज आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, याद कर लेवे, ठीक है। इसको कंप्लीटली याद कर लेना, एकदम रट लेना, क्योंकि जब तक आपको रेंज और डोमेन पता नहीं होगी तब तक आप जो है क्या नहीं कर सकते, तब तक आप लोग जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ और जनरल वैल्यूज़ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, इनको रटने पर ध्यान देना है। फिर जो जो मैंने मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और ग्राफ बताए हैं वो आपको याद होने चाहिए। साइन इन्वर्स एक्स की क्या याद रखोगे, बाउंडेशन क्या है, -π/2 से लेकर π/2। ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये सिमेट्रिक भी है, किसके अराउंड, ओरिजिन के अराउंड। मैक्सिमम वैल्यू इसकी π/2 कब, जब x बराबर 1 है। मिनिमम वैल्यू -π/2 जब x बराबर -1 है, ठीक है। ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये अपीरियोडिक फंक्शन है। कॉस इन्वर्स एक्स कैसा है, बाउंडेड फंक्शन है 0 से लेकर पाई। ये ना ही तो ऑड है ना ही इवन है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, अपीरियोडिक फंक्शन है। मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है जब x बराबर -1 है, और मिनिमम वैल्यू 0 होती है जब x बराबर 1 होता है। फिर tan इन्वर्स x, तो ये फंक्शन भी बाउंडेड है, ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के लिए। ये फंक्शन भी ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अराउंड। जो बताया गया है एज इट इज़ रट लेना। आज ही अगर ये याद कर लेते हैं तो आपको जो है आगे देखेंगे, पेपर उठा के आप देखिए, उनमें इससे ही डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जिसको ये याद नहीं है, मैं बता देता हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आप उनकी प्रिंसिपल और जनरल वैल्यूज़ नहीं निकाल पाएंगे, और वो नहीं निकाल पाएंगे तब तक आपका जो है ये पूरा टॉपिक ही कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत जल्द आप लोगों की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आज का एक मोटिवेशनल कोट है आप लोगों के लिए कि खो जाओ अपनी पढ़ाई में, खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में। कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, सब बन जाओगे तो सब पूछेंगे, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूछेंगे। अपनी पढ़ाई में खो जाइए, अपनी किताबों में खो जाइए। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आप क्या करते हैं पूरे दिन, तो एक ही बात बोले कि मैं सुबह और शाम केवल किताबों के बीच अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी किताबों के बीच में ही ज़िंदगी गुजारें। और ये जो भी आज बताया गया इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम पर सर्च मार लीजिए राजस्थान एकेडमी सिरोही, वहाँ आपको जो है ये PDFs उसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, और ये भी PDF आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों को सफलता की ओर बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। थैंक यू।